हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। अगर कोई अल्टीमेट लग्जरी गाड़ी है तो वो आप कह सकते हैं रेंज रोवर, क्योंकि ये एक सेडान नहीं है, ये एक एसयूवी है। तो ये सारी चीज़ें कर सकती है जो एक एसयूवी भी कर सकती है और एक लग्जरी सेडान भी आपको ऑफर कर सकती है। रेंज रोवर जो है अब अपने 5th जनरेशन में आ गई है। बहुत कुछ इसमें बदल गया है, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट भी हुए हैं और बहुत कुछ एनहेंसमेंट भी हुए हैं। तो ये सारी क्या बातें हैं मैं आपको क्विकली इस शॉर्ट वॉक अराउंड में बताऊंगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। तो रेंज रोवर की अगर हम लुक की बात करें या डिज़ाइन की बात करें तो ये वही डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करती है जो हमेशा से रही है, लेकिन बहुत सारे सटल चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे बड़े चेंजेस भी हुए हैं जो आपको फर्स्ट ग्लांस में नज़र नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, अब इसका जो लुक है ये पहले से और क्लीन हो गया है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें चिज़ल लुक नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप इसके बम्पर को देखें तो यहाँ पे आपको कोई कॉन्टूर नहीं दिखेगा, ये फ्लैट प्लेन है और मिनिमलिस्टिक अप्रोच कंपनी ने इसके डिज़ाइन लैंग्वेज में यूज़ की गई है। अब एक ख़ास बात है इसकी, जो ये हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं ये डिजिटल एलईडी हेडलैम्प्स हैं और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर 1.2 मिलियन मिरर्स हैं जो रिफ्लेक्शंस देते हैं कंटिन्यूसली, और अगर कोई सामने इसके आ गया इस हेडलैम्प के तो ये डिस्टर्ब नहीं करती है उसे, बट एट द सेम टाइम ये लाइट या इल्यूमिनेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। तो ये इसका जो टिपिकल लुक है, यहाँ पे इसके एलईडी डीआरएल्स हैं इन द सेम वे जैसे रेंज रोवर में हमेशा आते हैं। ग्रिल का जो शेप है, जिस तरह से इसका एंटायर लुक है, वो रेंज रोवर का ही मेंटेन किया गया है। दीज लाइट्स लुक गुड और ये जो ग्रिल है इसका, ये भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बम्पर पे भी अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे इसके फॉग लाइट्स हैं और ये जो एक एलिमेंट रन हो रहा है इसे एक बहुत ही क्लासी टच देता है। यहाँ पे आप आएंगे तो इसमें 22 इंच के अलॉयज़ हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है यानी एसी वेरिएंट जो है उसमें 21 इंच का व्हील आता है और सेकंड वेरिएंट यानी HSC ऑनवर्ड्स इसमें 22 इंच का व्हील आता है। ये जो एलिमेंट आप यहाँ देख रहे हैं डोर पे, दैट इज़ अ टिपिकल रेंज रोवर लुक, और ये वेरिएंट जो है ऑटोबायोग्राफी है, जो 3rd वेरिएंट है इसका, और यहाँ पे इसकी बैजिंग आपको मिल जाएगी ऑटोबायोग्राफी की। सो रेंज रोवर की जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्लोपिंग रूफ, वो आपको मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, एंड ऑफ कोर्स जो इसका रियर लुक है वो भी। इसके जो पीछे का लुक है ये टिपिकल रेंज रोवर का ही है विद अ लार्ज बैजिंग। और एक नई बात इसमें है कि इसके जो टेल लैम्प्स हैं ये हिडन हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते हैं जब ये ग्लो नहीं होते हैं, बट जब ग्लो होता है तो ये एक बहुत ही डिफरेंट लुक आपको देता है। यहाँ पे इसके टेल लैम्प्स है और यहाँ पे इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं और ये इस तरह से ग्लो होते हैं। जब आप इसको अनलॉक करें तो इसके जो हैंडल्स हैं ये बाहर निकल आते हैं इस तरह से। सो ये एक लुक और ले लेते हैं रेंज रोवर का। This is how it looks from the outside. चलिए अब इसे अंदर से देखते हैं। वैसे ये इसकी चाबी है, टिपिकल रेंज रोवर की, लैंड रोवर की बैजिंग है और इस तरह से ये दिखती है। लॉक अनलॉक, लैंप्स और बूट। इसके इंटीरियर जो हैं ये बहुत ही क्लासी है। यहाँ पे इसका स्टार्ट बटन है और ये इसके सिस्टम्स चालू हो गए। जो इसका आईपी है ये फुली डिजिटल स्क्रीन है और ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का स्क्रीन है। यहाँ पे आपको नेविगेशन मिलता है एंड यू कैन कस्टमाइज़ दी स्क्रीन। आपको फुल नेविगेशन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है और जिस हिसाब से आपको चाहिए आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है, इससे यहाँ पे भी जो फ्लश कंट्रोल्स हैं दे आर वेरी वेरी प्रीमियम, जस्ट लाइक द अर्लियर रेंज रोवर, लेकिन और भी ज़्यादा पहले से क्लासी लग रहा है। यहाँ पे पीछे पेडल शिफ्टर्स आपको दिखाई देंगे विच आर ऑफ एल्यूमिनियम एंड दे आर ऑल्सो वेरी वेरी क्लासी। अब यहाँ पे जो इसका नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है
दिस इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक। यहाँ से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाता है। वैले मोड भी है यहाँ पे। कैमराज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको आउटसाइड व्यू मिलता है, 360 डिग्री व्यू। और ये देखिए, इस तरह से यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ का आपको व्यू मिल रहा है। दिस इज phenomenal। ये ऑफ रोड मोड है, जहाँ पे दिखाता है कि कौन सा डिफरेंशियल वर्क कर रहा है। ये भी स्क्रीन बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर देयर। वॉइस एनेबल्ड सिस्टम भी है इसमें। मीडिया का आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका जो ऑडियो सिस्टम है, ये 34 स्पीकर सिस्टम है इसमें। 34 स्पीकर सिस्टम जो मेरिडियन का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मेरिडियन सिग्नेचर का सिस्टम है एंड दिस इज ऑल्सो फेनोमिनल। एक और कमाल का फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका मिरर है। अब ये मिरर है, लेकिन इसे आप अगर यहाँ ये दबाएंगे तो ये एक कैमरे में टर्न हो जाता है और पीछे का जो व्यू है आपको इसके पीछे के कैमरा से नजर आता है। So when you want it as a mirror, you do this, and if you want it as a camera, you do this. Panoramic sunroof आपको इसमें मिलेगा, which is huge. और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसका जो गियर नॉब है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नीटली डिजाइंड। आपका पाम आप इस पे आराम से रख सकते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसे एंड इट फील्स सो गुड। यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं सॉफ्ट टच है। ये एक सुएड या न्यूबक लेदर का फील आपको देता है। और यहाँ से टेरेन कंट्रोल है। यहाँ से आप मीडिया के वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कैविटी मिल जाती है फॉर योर कप होल्डर्स। और इसे आप अगर पीछे करें तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे चार्जिंग के पॉइंट्स मिल जाते हैं, CUSB एंड AUSB। ये इसका ग्लव बॉक्स नहीं है, बल्कि ये आर्म रेस्ट है जो ओपन होता है। और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेशन मिल जाता है। ये कूल्ड एरिया नहीं है, बल्कि ये रेफ्रिजरेटेड एरिया है। और यहाँ पे चिल कर सकते हैं आपके कोल्ड ड्रिंक्स या पानी को। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलता है और यहाँ पे भी आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। डुअल जोन AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसके चारों सीट्स में आपको हीटिंग एंड कूलिंग का फंक्शन मिल जाता है, आगे और पीछे। और ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड सीट्स हैं। मेमोरी फंक्शन आपको मिल जाएगा फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर बोथ। मुझे इसमें एक और चीज़ बहुत पसंद आई है और वो है इसका ये लीवर, डोर लीवर जो है। दिस इज़ अमेजिंग। इसकी जो क्वालिटी है, दिस इज़ वेरी वेरी रिच और ये बिल्कुल सॉलिड लगता है। इनफैक्ट जो इसके ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी ऐसे पुल टाइप के हैं जो निकलते हैं। और इनका फील जो है, ये लेदर है बेसिकली, तो आपको यहाँ पे प्लास्टिकी या रबरी फील नहीं मिलता है। दिस फील्स वेरी गुड टू होल्ड। चलिए पीछे की बात करते हैं। ये है इसके इंटीरियर लुक रियर का। these चेयर्स, इसको चेयर्स ही कहेंगे क्योंकि ये सीट्स तो कम लग रही है। लुक्स लाइक अ लग्जरी चेयर और बहुत ज़्यादा आपको इसमें कंफर्ट मिलता है। ये दोनों ही रिक्लाइनिंग सीट्स हैं और इसके क्या फंक्शंस हैं मैं आपको क्विकली बताता हूँ। ये फुली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं। टच स्क्रीन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ से कंट्रोल होते हैं। ये जो टच स्क्रीन है, यहाँ से आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। अब ये सीट्स पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे रिक्लाइन, रीसेट, मसाज ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं। सीट हीटिंग आपको इसमें ऑप्शन मिलता है और सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब ये जो पोर्शन खुला हुआ है, ये बेसिकली से कप होल्डर्स के हैं और आपको ये बंद करना है तो यहाँ से आप टच कीजिए
ये बंद हो जाता है। अब ये जो सेंटर पोर्शन है, जो आर्म रेस्ट है, आपको अगर इसे क्लोज करना है तो वो भी आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने ये बटन दबाई तो ये अपने आप ऊपर जाके इस तरह से क्लोज हो जाता है। और फिर अगर आपको इसको नीचे करना है तो यहाँ पे एक बटन है, इसे प्रेस कीजिए और ये नीचे आ जाता है। इस आर्मरेस्ट में भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स के साथ साथ HDMI का इनपुट भी है। आप यहाँ पे फायर स्टिक लगा सकते हैं और ये जो 2 स्क्रीन्स हैं इसके ऊपर इंडिविजुअली आप अपने पसंद का एंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट मिनट के लिए कुछ चीज़ें भी दी गई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक मिरर दिया गया है, इसे आप निकाल सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट अ मिरर, वैनिटी के लिए। यहाँ पे इसके AC के कंट्रोल्स हैं और AC के वेंट्स हैं, प्लस आपको AC के वेंट्स यहाँ भी मिल जाएंगे फॉर बेटर सर्कुलेशन। ये इसका पैनोरामिक सनरूफ एक और बार देख लेते हैं। पीछे के सीट्स में भी आपको मेमोरी फंक्शन मिल जाता है और यहाँ से भी आप इसके सन ब्लाइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से ऑडियो को म्यूट भी कर सकते हैं। दिस इज द रियर स्क्रीन। अब इसमें एक रिक्लाइन फंक्शन है, अगर आपने इसको दबा दिया तो ये आगे की सीट बिल्कुल आगे हो जाती है और ये देखिए यहाँ पे पैर रखने के लिए आपको एक फुटबोर्ड निकल आता है, वेयर यू कैन कंप्लीटली रिलैक्स एंड एंजॉय। यहाँ पे आप पैर रख सकते हैं और एडजस्ट भी आप कर सकते हैं इसे, ये स्टो एरिया को। और यहाँ से आप अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आपका काफ सपोर्ट बाहर आ जाता है, यहाँ पे आप पैर रख सकते हैं, फुट आपका, एंड दिस बिकम्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल प्लेस। जो एरिया आपको चाहिए वो एरिया को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेरे काफ सपोर्ट को एडजस्ट कर लिया है। इस तरह से आपको एक फर्स्ट क्लास कैबिन का एक्सपीरियंस मिलता है। अब इसमें ऑटोमेटिक टेल गेट ओपनिंग फंक्शन भी है और ये स्प्लिट टेल है इसका इस तरह से। और यहाँ पे आपको मिलता है 811 लीटर्स का बूट स्पेस और यहाँ से अगर आप इसके फ्रंट सीट्स को गिरा दें तो आपको मिलता है मोर देन 2000 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। और एक ख़ास बात यह है कि ये जो एरिया है इसे आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, प्लस इसे आप इस तरह से करें सो ये बन जाता है आपका एक वेंटेज पॉइंट, एक पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेदर के कुशन्स मिल जाएंगे, लेदर का कवर मिल जाएगा एंड यू कैन सिट हियर। 2 एडल्ट्स यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है ऊपर स्पीकर्स एंड दीज 2 LED लैंप्स। और जब आप टेल खोलें तो अगर आपका ऑडियो सिस्टम चल रहा है तो ये ऑप्टिमाइज़ हो जाता है पीछे के लिए, पीछे के स्पीकर से ही ज़्यादा आवाज़ आती है। अब रेंज रोवर में 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। 2 पेट्रोल के इंजन है, एक डीजल इंजन है। डीजल जो है 3 लीटर का इंजन है, इसमें 350 PS पावर है और 700 Nm का टॉर्क है। पेट्रोल इंजन भी इसका 3 लीटर का एक आता है जिसमें 400 PS का पावर है और 550 Nm का टॉर्क है। और एक 4.4 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन है जिसमें 530 PS का पावर है और 750 Nm का टॉर्क है। सो दीज आर द ऑप्शंस और इंडिया में ही आपको ये तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे।
अब बात आती है इसके प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है ऑफ कोर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये स्टार्ट होती है 2.38 करोड़ से एक शोरूम, और जो टॉप वेरिएंट है इसका ये जाता है 3.43 करोड़ तक। सो दीज आर द प्राइसेस। आप हमें कमेंट से बताइए कि आपको नई रेंज रोवर कैसी लग रही है। ये जो फीचर्स मैंने आपको दिखाए हैं इसके, ये जो लुक है इसका आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि जितने फीचर्स मैंने आपको बताए हैं उसमें से फेवरेट फीचर आपका कौन सा है। तो इस वॉक अराउंड में इतना ही। बहुत जल्द इसका एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू भी हम आप तक लेके आएंगे, और तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और कुछ ज़्यादा डिटेल में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्रीक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे इसके डिटेल्ड राइड और ड्राइव रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।